हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। एक गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था भोला। माधव का बादाम काजू बेचने का व्यापार था। माधव की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए वह अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता। एक दिन माधव उदास बैठा था। भोला बाहर खेल कर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा। भोला बोला, क्या बात है बापू, तुम कुछ उदास बैठे हो। माधव बोला, क्या बताऊं बेटा कि बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ कि हिम्मत ही नहीं है कहीं जाने की। भोला बोला, तो क्या हुआ बापू, मुझे बताओ, मैं उन्हें शहर में बेच कर आता हूँ। माधव बोला, नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है। शहर में शहर में बहुत से ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वह सारा माल और पैसा लूट लेंगे। भोला बोला, बापू मेरा केवल नाम भोला है। आप एक बार आजमा कर तो देखो। मैं ये सारे काजू बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दामों पर बेचूंगा। भोला की माँ बोली, नहीं नहीं, छोटे से बच्चे को शहर नहीं बेच सकते। आप कहो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। भोला बोला, माँ तुम्हें याद है, मैं एक बार बापू के साथ शहर गया था। मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो। भोला बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिर माधव उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। माधव बोला, बेटा शहर जा तो रहा है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना। तुझे कोई लूट नहीं सकेगा। पहली बात यह है मेरी, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना। जब भी भूख लगे तब 3 बार ये बात बोलना। उसके बाद खाना। वह बात यह है कि बेटा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। दूसरी बात यह है बेटा, जब तू रात को किसी धर्मशाला में विश्राम के लिए रुके तो जो भी कमरा ले सके उसकी सांकल यानी कुंडी अंदर से लगाकर देख लेना। अगर सांकल ठीक से ना लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। तीसरी बात यह है बेटा कि जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाए और वो कीमत कम करने को बोले तो ऐसे बोलना, बापू से पूछ कर आता हूँ। यह कहकर वहाँ से चल देना। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। पहला बदमाश यह मौका देखकर बोलता है, यह मौका अच्छा है, इसे इस गली में पकड़कर लूट लेते हैं। जरूर इसकी पोटली में कीमती सामान होगा। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। वे धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर भोला को भूख लगती है। वह एक जगह बैठ जाता है और खाने की पोटली खोल लेता है और भोला बोलने लगता है कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। भोला की पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश यह बात सुन लेते हैं। भोला 3 बार तेज आवाज में यह बात बोलता है। यह सुनकर चारों वहां से भाग जाते हैं। भोला बेखबर अपना खाना खा रहा था। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा दिया था, वो लड़का नहीं भूत था। हम चारों को खाने की बात कर रहा था, अच्छा हुआ भाग आए। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वह भोला को कमरा दिखाता है। भोला कमरा देखता है, पर कमरे में साकल नहीं है, मतलब वह अंदर से बंद नहीं होगा। धर्मशाला का मालिक बोलता है, बच्चे ये कमरा सबसे अच्छा है,
और इससे भी अच्छी बात यह है कि यह कमरा बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई किराया नहीं लगेगा। भोला बोला, मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें सांकल हो। धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि यह बच्चा समझ गया है कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। वह कहता है, मालिक आगे बहुत सी धर्मशाला हैं, बहुत महंगी हैं, यह मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है, चल भाग यहाँ से। भोला आगे एक धर्मशाला में कमरे की साकल बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन अपनी वह पोटली लेकर एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है कि काजू बादाम लेने हैं। दुकानदार बोलता है, तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं, जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं तो उसके आधे दूंगा। भोला बोलता है, रुको, पिताजी से पूछकर आता हूँ। भोला वहाँ से उठकर चल देता है। दुकानदार बोला, अरे मैं तो समझ रहा था ये तो अकेला है, इसके साथ तो इसका बाप भी आया है, सही दाम दे रहा है, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल ना दे दे। ए सुनो लड़के, सारे काजू बादाम तोल दो और पैसे ले लो। भोला सारा माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि बड़ों की सीख को बिना कारण पूछे मान लेना चाहिए। हमारे बड़े हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही कहते हैं और अच्छा ही सोचकर हमें समझाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। मिलते हैं आपको आगे आने वाली नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, नमस्ते।